नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जो 250 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जनवरी 2022 से लेकर आज तक, उसके हमने 10 पार्ट पढ़ने हैं। हर पार्ट में 25-25 क्वेश्चन होंगे। 5 पार्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा दिए बच्चों, आज ये 6वां पार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, आप उनमें देखिए जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनमें से ही हैं। सभी जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, इनमें से ही हैं जो मैंने बता दिए हैं। आपको मिलाकर देख लीजिए चाहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने बच्चों, ये बताना है। तो राइट आंसर है त्रिपुरा के ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि आप जानते हैं विप्लव देव ने इस्तीफ़ा दे दिया है, बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट है, और 2018 में जो विधानसभा में जीत हासिल हुई थी और विप्लव देव ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़े के बाद अब नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, माणिक शाह। हालांकि ये जो विधानसभा का कार्यकाल है ये 2023 में समाप्त भी हो जाता है। अगले ही वर्ष चुनाव होने वाले हैं। तो इतनी बातें आप याद रखिए। इसके पीडीएफ आप मांग रहे हैं ना, तो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑलरेडी। मेरा पर्सनल ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय रवि, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या स्क्रीन पर जो लिखा आ रहा है @रवि करंट अफेयर्स बाय रवि, यही सर्च कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएंगे वहाँ टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। ये तो बहुत ही फेमस, बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये भारत ने जीता है और बहुत ही कह सकते हैं रिकॉर्ड एक कायम कर दिया है, क्योंकि पहली बार जीता है भारत ने। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में ये थॉमस कप चल रहा था। इसमें भारत ने इंडोनेशिया को हराया है। इंडोनेशिया को हराना समझ लीजिए कि ये चैम्पियन रही है, ये बहुत बार चैम्पियन रही है, और भारत ने पहली बार इस जीत हासिल की है और इंडोनेशिया जैसी चैम्पियन टीम को हराकर, वो भी 3-0 से हराया है, और 73 साल बाद पहली बार इस कप को जीता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार जो कि है BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बने हैं। तो चारों विकल्पों में सही जवाब बताना है। तो SS मुंद्रा राइट आंसर है बच्चों, SS मुंद्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का इन्होंने स्थान लिया है। हर वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस अर्थात वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ताकि जागरूक लोगों को किया जा सके कि टेंशन ना लें, अपना दिनचर्या ऐसी रखें, उसमें योगा जैसी चीज़ें, कसरत जैसी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि उनका जो जीवन है वो स्वस्थ रह सके। हाल ही में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं बच्चों, ये बताना है आपको। तो सोमालिया इसका राइट आंसर होगा, सोमालिया। ठीक है, हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न इनका राइट आंसर है। एलिजाबेथ बोर्न ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, इससे पहले जो बेथ बोर्न है ये फ्रांस की हैं, याद रखेंगे। और हसन शेख महमूद राष्ट्रपति कहाँ के हैं? नए राष्ट्रपति सोमालिया के हैं, याद रहेगा आपको। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने के किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 तारीख को। 21 मई को हर वर्ष चाय दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनका जो जीवन है उनमें सुधार लाया जा सके, उनके काम का करने की जो परिस्थितियां हैं, उनका जो व्यापार हो रहा निष्पक्ष व्यापार हो, ईमानदारी से व्यापार हो। ठीक है, जहाँ काम कर रहे हैं वातावरण शुद्ध हो। तो इन सबको जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है चाय दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को ये मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन की जो तकनीक बताने वाले हैं, जिनको आधुनिक मधुमक्खी पालन करने की तकनीक करने का जो जनक माना जाता है, उनका नाम है एंटोन जॉनसा। इनका जन्म हुआ था इसी दिन 20 मई 1734 में। ठीक है, स्लोवेनिया में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस को विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पीटर एल्सबर्ग। ठीक है, पीटर एल्सबर्ग जो इंडिगो भारतीय एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, इसके नए सीईओ बने हैं, पीटर एल्बर्ग, याद रखिएगा। ठीक, इन्होंने किसका स्थान लिया है? रोनोजॉय दत्ता का स्थान लिया है। अब आने वाली 30 सितंबर तक इनका कार्यकाल रहेगा, उसके बाद पीटर अपनी जगह ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं एक ज़िला है जिसका नाम है रामपुर। रामपुर जिले में पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए 15 अगस्त 2023 तक भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 50,000 अमृत सरोवर मतलब स्थापित किए जाएंगे। अमृत सरोवर कुछ नहीं, एक तालाब की तरह है जिसका मेन उद्देश्य है पानी को संरक्षित रखना है। ठीक है, बारिश का जो पानी होता है उसको संरक्षित रखा जा सके। तो इस उद्देश्य से 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर खोलने का या स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। पानी का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करने का ये उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा ये आसपास वाले क्षेत्रों के लिए एक पर्यटक स्थल भी बन जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? 15 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो गया? 15 मई को मनाया जाता है। ठीक, 15 मई को ये मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया 15 मई 2022 को। और इस बार का थीम था फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन, मतलब इस बढ़ते शहरीकरण के बीच अपने परिवार के लिए किसी तरह समय निकालें, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमन का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE की नई अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर को। ठीक है, निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह लेंगी? ये विनीत जोशी की जगह लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? CEO और MD नियुक्त किए गए हैं एयर इंडिया के, कौन? तो नोट कर लीजिएगा, कैंपबेल विल्सन। और एयर इंडिया आप जानते हैं अब टाटा एयर इंडिया हो चुकी है। ठीक है, टाटा सन्स ने कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया है। ठीक, क्योंकि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। हाल ही में कौन फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय एम्बेसडर बनी हैं? तो दीपिका पदुकोण राइट आंसर होगा। दीपिका पदुकोण एक फैशन कंपनी है लुइस वुइटसन, इसकी पहली भारतीय एम्बेसडर बनी है दीपिका पदुकोण। इससे पहले कोई भी इंडियन एम्बेसडर इसका नहीं था कंपनी का, तो पहली भारतीय एम्बेसडर है दीपिका पदुकोण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
रोनिल विक्रमसिंघे भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों? तो श्रीलंका के, पहले भी हम बता चुके हैं, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहे हैं, आप जानते हैं। इससे पहले भी ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ये इस बार को मिलाकर ये 5वीं बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार 1993 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ये बने थे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है बच्चों? तो राजीव कुमार राइट आंसर है, राजीव कुमार। ये 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं उन्हीं को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक। और ये चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयोग है, एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। और इसका काम आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, राज्यसभा का, विधानसभा का, लोकसभा का, ठीक है, विधान परिषद का चुनाव करवाना इनका काम है। ठीक। अब ये किसकी जगह पर आए हैं? सुशील चंद्रा की जगह पर आए हैं, सुशील चंद्रा की जगह पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो क्या थे बच्चों? वो एक बहुत बड़े संगीतकार थे, और संगीतकार में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है संतूर वादक, संतूर। ठीक है, तो संतूर वादक थे ये, संतूर बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का वो पहला राज्य बन गया है जो स्कूल के बच्चों को मिड डे मील जो दोपहर में मिलता है उसके साथ साथ नाश्ता भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक। ये योजना क्यों चालू की गई है? 6 वर्ष से कम की आयु के जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से दूर किया जा सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा किया जा सके। हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है बच्चों? ये बताना है आपको। तो 11 मई को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, 11 मई को। 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? 11 मई को 2 बहुत प्रमुख घटनाएं घटी थी। जैसा कि पहला जो हमारा एयरक्राफ्ट था जो जिसका नाम था हंस 3, वो 11 मई को ही सफलतापूर्वक उड़ान उसका परीक्षण किया गया था। इसके अलावा भारत में बना त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी 11 मई को ही हुआ था। इसी कारण से 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित कर दिया गया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है बच्चों? ये बताना आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज ने। कार्लोस अल्कारेज ने अभी हाल ही में मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक, ये टेनिस प्लेयर है, नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने किसको हराया बच्चों? इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है, ये जर्मनी के हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो नोट कर लीजिएगा, दानिश सिद्दीकी इनका नाम है, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जब तालिबान और अफ़गानों के बीच में संघर्ष चल रहा था उसी की रिपोर्टिंग करने के लिए ये वहाँ गए थे। तो उसी संघर्ष के दौरान इनकी मौत हो गई थी, गोली लगने के कारण इनकी मौत हो गई थी। और जो पुलित्जर पुरस्कार होता है ये पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक। और इस बार किन किन पत्रकारों को मिला है? अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और इसके साथ दानिश सिद्दीकी को मिला है। ठीक। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? मतलब जो जेल में बंद कैदी हैं उनके लिए भी ऋण देने की सुविधा किस राज्य ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जो व्यक्ति जेल में है, क्या पता वो कमाने वाला, अपने घर के लिए कमाने वाला, परिवार कमाने वाला अकेला हो। इसी कारण से ये जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की गई है, जिसमें 7% ब्याज पे उसको ऋण दिया जाएगा, लेकिन उसको नहीं मिलेगा, उसके फैमिली को मिलेगा।
आज का आखिरी प्रश्न है बच्चों, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ये एक बीमारी होती है जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है ना, उसमें जो हेमोग्लोबिन है वो नहीं बनता है। एक जिसको बीमारी हो जाती है ना, तो हेमोग्लोबिन नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है। तो इस बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, तो 8 मई को हर वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, 4 पार्ट और रह गए हैं, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो 250 ये करंट अफेयर आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं पढ़ाऊँगा इसको उस डेट तक लेटेस्ट करंट अफेयर होंगे। ठीक, तो इसके PDF मैंने बताया आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या @ लिखकर करंट अफेयर बाय रवि लिखकर सर्च कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलते रहें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त वीडियो हैं ये सब एग्ज़ाम के लिए आपके। थैंक यू।